अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। भागवत क्या है? भागवत सुनने से हमें क्या प्राप्त होता है? भागवत सुनने से हमें क्या मिलता है? आज हर एक व्यक्ति कथा सुनने भी आता है तो कुछ न कुछ संकल्प को लेकर के, कुछ न कुछ मांग को लेकर के आता है। हम भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं और भगवान से हम कुछ न कुछ मांग जरूर करते हैं। हे प्रभु, आप मुझे ये दो, वो दो। भागवत ग्रंथ, भागवत कथा सब कुछ देने वाली है, परंतु आप एक बार निष्ठा से, प्रेम से इस पवित्र कथा को श्रवण करके तो देखिए। भागवत ज्ञान का भंडार है और 7 दिन आपके यहाँ पर बरवानी में श्रीमद् भागवत कथा का ये दिव्य आयोजन हो रहा है। भागवत कथा सुनाया जा रहा है। आप सभी लोग इस ज्ञान कथा को, इस पवित्र कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्यार से बोलो। और सर्वप्रथम इस कथा के बारे में बताया गया। कहते हैं ना, जब तक हम किसी चीज को पहचान नहीं लेते तब तक उसके महिमा हमें नहीं पता होता है। इसलिए सर्वप्रथम इसके महिमा को जान लीजिए। जाने बिनु ना होई परतीति। जब तक हम किसी चीज को जानते नहीं, पहचानते नहीं, तब तक उससे प्रेम होना तो असंभव है। और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक किसी विषय को, किसी वस्तु को हम गंभीरता से नहीं जान ले, उसके बारे में हमें पता ना हो, तब तक प्रेम कदापि नहीं हो सकता। इसलिए भागवत को केवल सुनना ही नहीं, इसको पहले गहराई से जान लीजिए। जब कथा को जान लोगे, भागवत इस 4 अक्षर को पूर्ण रूप से कर सकोगे। इसलिए सर्वप्रथम इस कथा के महिमा को जान लीजिए। इसलिए सबसे पहले महात्म्य कथा श्रवण कराया गया है। प्यार से बोलो महात्म्य। महात्म्य मतलब महिमा। जैसे आप किसी भी पुस्तक पढ़ने से पहले उसके बारे में जानते हो, उसके भूमिका को पढ़ते हो, उसी प्रकार पहले भागवत को जान लीजिए। भागवत के महत्व को, महात्म्य को श्रवण करिए। भागवत के महात्म्य पद्म पुराण ने गाया। तो पद्म पुराण ने जब महात्म्य का उल्लेख किया, तब यहाँ पर बड़ा सुंदर श्लोक आया, जो कि सालों साल पुराना है। आजकल के लोगों को हर एक चीज नया ही पसंद आता है। हर चीज न्यू हो, पुराना कुछ पसंद नहीं आता है ना? हाँ कि ना? लेकिन भागवत तो बहुत पुराना है, फिर भी हम इस कथा में बड़े प्रेम से, बड़े भाव से बैठ करके श्रवण करते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, हर एक बार एक नया अनुभव, एक नया आनंद हमें प्राप्त होता है। नया आनंद, भगवान से और ज्यादा प्रेम हम करने लग जाते हैं।
ये भागवत की महिमा है प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। कथा को जब हम सुनते हैं तो सावधानी से सुनना बहुत जरूरी है। देखिए पहले पहले के जमाने में जब कथा सुनाया जाता था तो बीच बीच में भजन भी नहीं किया जाता था, बिना संगीत के केवल नाम संकीर्तन किया और बिना संगीत के कथा बड़े प्रेम से सुनाया जाता था और भक्त भी श्रोता ही बड़े प्रेम से कथा सुनते थे। लेकिन आज वो जमाना नहीं है कि बिना संगीत के कथा हम सुन सकें। क्यों? क्योंकि अगर संगीत ना हो तो श्रोता बीच बीच में खर्राटे लेने लग जाएंगे, इसलिए संगीत बहुत जरूरी है।